नमस्कार। वर्ल्ड के 9 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने वर्ष 2025 के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना अपना आउटलुक बताया हुआ है और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने निफ्टी के टारगेट अलग अलग दिए हुए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने निफ्टी का टारगेट 2025 के लिए 27,000 दिया हुआ है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट 28,000 दिया हुआ है और कुछ ने तो 28,300 तक दिया हुआ है। समझने वाली बात यह है कि ये जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं और जो ये सब टारगेट दे रहे हैं, इसके पीछे क्या ये इनकी एनालिसिस होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, रुपीस होती है, करेंसी होती है, चाइना, यूएसए, वर्ल्ड वार, इन सभी फैक्टर को ये एनालिसिस करके उस कंट्री के आउटलुक को बताते हैं, या फिर इनका खुद का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पर होता है और कहीं ये अपने इन्वेस्टमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए तो अलग अलग टारगेट नहीं देते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट या वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस के कहने पर नहीं चलता है, वो अपने चाल पर चलता है। वो ज़्यादातर शिकार ढूंढता है, अर्थात बायर और सेलर ढूंढता है, और ये बायर और सेलर ढूंढने में उसकी सबसे ज़्यादा मदद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट करती हैं। जैसे HDFC बैंक को अगर आप देखें तो जब भी वो 1780 और 1800 के आसपास जाता है तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस आकर अपना टारगेट कोई 2000 कोई 2100 देना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही अननोन निवेशक इन ब्रोकरेज हाउसेस की बात पर आकर ऊपरी लेवल से HDFC बैंक को बाय करते हैं, वहां से आप देखेंगे कि HDFC बैंक के शेयर में एक वन वे डाउन साइड फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी इन ब्रोकरेज हाउसेस ने जैसे ही निफ्टी का टारगेट 27,000 28,000 दिया, निफ्टी ने 23,500 के आसपास से इंस्टेंट एक रिएक्ट किया और 24,100 तक की दौड़ लगाना शुरू कर दी। इस दौड़ में जो छोटे निवेशक होते हैं, जो खुद की एनालिसिस नहीं करते हैं, ज्यादातर वो ये समझ लेते हैं कि शायद ये ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है ये उस टारगेट तक चली जाएंगी। लेकिन अगर आप इस बाजार को देखेंगे, जो भी ब्रोकरेज हाउसेस अपनी रिपोर्ट देते हैं और जो टारगेट देते हैं, बाजार कभी भी उस टारगेट तक नहीं जाता है। जैसे एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने वोडाफोन आइडिया का शेयर जब 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब आकर अपना टारगेट 2 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए 50 पैसे कर दिया। जब उस ब्रोकरेज हाउसेस ने इतना छोटा टारगेट दिया, तब 16 रुपए के आसपास शायद किसी ने अपने शेयर को सेल नहीं किया। लेकिन जब वहां से स्टॉक ने गिरना शुरू किया और जब वो शायद 12 रुपए तक गिर गया होगा, तब ज्यादातर कमजोर निवेशकों को इस ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट सही लगने लगी होगी और वो अपना लॉस बुक करके अलग हो गए होंगे। उसके बाद जब वोडाफोन आइडिया का शेयर उसी प्रकार नीचे गिरते गिरते 7.5 रुपए के आसपास आ गया होगा, तब और भी ज्यादा छोटे और कमजोर निवेशकों को यह लगने लगा होगा कि ये जो 2.5 रुपए का टारगेट दिया गया होगा निश्चित ये अचीव होगा, और वो सब अपना ज्यादातर लॉस बुक करके अलग हो गए होंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा कि 6.5 रुपए के आसपास के बाद से वोडाफोन आइडिया ने रिवर्स पैटर्न अपना लिया है। कहने का मतलब यह है कि जो भी ब्रोकरेज हाउसेस इंडेक्स पे या किसी स्टॉक पे जो टारगेट देते हैं, वो कभी भी अचीव नहीं होता है। और अगर वो टारगेट अचीव होगा तो आप निश्चित मान के चलिए कि वहां से जिस डायरेक्शन का भी टारगेट दिया गया होगा, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, वहां से स्टॉक या इंडेक्स निश्चित तौर पे 25 से 30% का और भी उछाल या डाउनफॉल दिखाएगा। आप किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करें। आप खुद की एनालिसिस करें। अदरवाइज ज्यादातर केस में जब भी ऐसी रिपोर्टें आती हैं, छोटे निवेशक और जो इन सभी रिपोर्ट्स को देखकर स्टॉक पर ट्रेड करते हैं, वो ऊपर लेवल से स्टॉक्स पर या इंडेक्स पर फंस जाते हैं और फिर उनके पास इतनी पूंजी भी नहीं होती कि वो बहुत देर तक लॉस को सह सकें। आगे की वीडियो में आगे की बात, तब तक के लिए नमस्कार।